तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग में हैं लेकिन अभी तक आपकी लाइफ का गोल क्लियर नहीं है? यानी डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अभी तक आपने कोई गोल सेट नहीं किया है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज आपके लिए हम बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं जिसका नाम है गोल क्लैरिटी ब्लूप्रिंट। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो काम करने होते हैं और क्या आप पाना चाहते हो उसको लेकर आप कितने क्लियर हो। तो दोस्त, आज हम इसी तरह के कुछ टेक्निक लेकर आए आपके लिए जिसमें आपको गोल क्लियर होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या करना है और कैसे करना है। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से एक बेहतर टेक्निक मिलती है जो शायद है जो लोग सीख रहे हैं वो ग्रो कर रहे होंगे, लाइफ में एक अच्छी इनकम ले रहे होंगे और उनकी पर्सनैलिटी भी डेवलप हो रही होगी। तो चलिए, विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं गोल क्लैरिटी ब्लूप्रिंट। ये है दोस्तों गोल क्लैरिटी ब्लूप्रिंट। क्योंकि गोल तो बना लेते हैं लोग, उसके बारे में क्लियर ही नहीं होते। या तो किसी को देख के बना लेते हैं, किसी के कहने पे बना लेते हैं। अभी हो सकता है हमारी मीटिंग को देखकर कुछ लोग डायरी में बना लें। ये दोस्त गोल नहीं होता है, क्योंकि हमारा गोल है अलग, आपका गोल कुछ डिफरेंट होगा। आपका गोल वही होगा जो आपके दिल से आवाज़ निकलेगी, जिस पर आपको भरोसा होगा, वो आपका गोल होगा। और हमारा गोल कुछ डिफरेंट होगा जो हमारे दिल की आवाज़ होगी। क्या आप दूसरों को कॉपी तो नहीं कर रहे कहीं डायरेक्ट सेलिंग में? तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना, उतना इफेक्टिव नहीं होगा वो कॉपी के। क्योंकि सफलता की जो सीढ़ियाँ होती हैं उसमें आपके हिसाब से चलना होता है आपको। किसी को टाइम ज़्यादा लगता है, कोई अपनी नॉलेज को लेकर आगे बढ़ जाता है। तो सबकी सीढ़ियाँ अलग अलग टाइमिंग हो सकती है, अलग अलग सबकी मंजिल हो सकती है। आपकी मंजिल क्या है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक ही सबकी मंजिल है लगभग, पैसा कमाना। और दोस्त, लोग क्या करते हैं, काम को छोड़कर पैसे के पीछे भागते रहते हैं कि पैसा मिल जाए। आएगा किससे पैसा, उस काम को नहीं फोकस करते। पैसा काम के बदले ही आता है, पहले काम फिर दाम। और हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से ज्वाइन कर ले हमें पेमेंट आ जाए। जब सोच ये बनाओगे कि ये ज्वाइन कर ले और इसको पेमेंट आ जाए, ये आपका गोल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हमें पेमेंट आ जाए। आपको तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि नंबर्स का गेम है डायरेक्ट सेलिंग। चलिए, एक एक सीट को आप ध्यान से समझना। डायरेक्ट सेलिंग में ये लोग नहीं कर पाते सबसे पहले, क्योंकि वो जॉब माइंड में होते हैं या छोटे मोटे बिजनेस, यानी वो भी जॉब ही एक तरह की है। जॉब होता है जो सैलरी पे हम लोग करते हैं, वो दूसरों के लिए काम करते हैं। एक्टिव इनकम है, काम करेंगे तो इनकम आएगी। और कोई छोटी मोटी दुकान कर ली या कोई सर्विस दे रहे हैं हम लोगों को, तो ये खुद के लिए नौकरी है, लेकिन है एक्टिव इनकम। और डायरेक्ट सेलिंग क्या है, रियल गेम है पैसिव इनकम का। और पैसिव इनकम के लिए दोस्त बड़ी सोच बनानी पड़ेगी, बड़ा सोचना पड़ेगा आपको, पैसेंस रखना पड़ेगा। अमीर लोग कैसे सोचते हैं वैसे सोचना पड़ेगा, बड़े बिजनेसमैन कैसे सोचते हैं वो सोच रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले खुद से अपने दिल से पूछना है कि क्या करना चाहिए। अगर बड़ा बनना है तो क्या करना चाहिए, आपका दिल आपको जवाब देगा। क्या डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप 1% भी आपको डाउट है, संदेह है, तो दोस्त आप 0 पर खड़े रहोगे तब तक। 1% भी संदेह है, क्योंकि एक ही संदेह खत्म कर देता है सारा आपका गेम। कब करना चाहिए? हर काम की दोस्त एक टाइमिंग होती है। बहुत से लोग डायरेक्ट सेलिंग में आईडी लग गई और माल परचेज कर लिया, या हो सकता है हर महीने कर रहे हो। अब वो सोच रहे हैं अगले महीने से करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, 3 महीने बाद करेंगे। और दोस्त, वो ज़िंदगी भर सोचते रहते हैं। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतनी जल्दी आपका रिजल्ट आना शुरू होगा। कैसे करना चाहिए कहीं से भी सीख सकते हो, हमारी मीटिंग में भी सीख रहे होगे शायद है। ज़्यादातर हम यही सिखाते कैसे करना चाहिए। चलिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको डायरेक्शन सेट करना है अपनी लाइफ का। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हो तो आप जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कोई प्राइवेट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, कोई शॉप है आपकी, कोई सर्विस है अदर, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए तो दोस्त डायरेक्शन बनाकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों जगह बढ़े चले जा रहे। अगर आपने ठाना है कि हम 2 घंटा देना है तो 2 घंटा फिर जेन्युइन तरीके से दो डायरेक्ट सेलिंग को। 3 घंटे ठाना तो 3 घंटे दो डायरेक्ट सेलिंग को, लेकिन आपको देना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग को। चलिए, सेट द डायरेक्शन ऑफ योर गोल। आपको क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्शन सबसे पहले सेट करना अपना। चलिए, अब खुद से पूछना है गोल कैसे बनाओगे आप, ये खुद से पूछना है। हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न। डायरेक्ट सेलिंग में आप अगले 6 महीने में कितना पैसा कमाना चाहते हो, पर मंथ कितनी इनकम पर पहुंचना चाहते हो। क्या आपने कोई शेड्यूल बनाया, डायरी में लिखा है, कहीं अपना गोल कार्ड बनाया है क्या? अगर यही नहीं बनाया तो दोस्त आप 0 पर तब तक खड़े रहोगे जब तक नहीं बनाओगे। 1000-2000 भले ही कमा रहे हो आप, अच्छा रिलेशन हुआ, अच्छा व्यवहार हुआ तो 2-4-10 हज़ार कमा सकते हो, लेकिन वो भी एक्टिव इनकम ले पाओगे। एक्टिव मीन्स आप काम करोगे, मेहनत करोगे, उतना ही पैसा मिलेगा। तो वो तो जॉब में भी मिल रहा, फिर आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए हो?
शायद इसीलिए हर आदमी आता है पैसिव इनकम के लिए कि कुछ टाइम के बाद यहाँ पर कम काम करो, ज़्यादा दाम मिले। शायद ये हर आदमी चाहता है, और यही सफलता की कहानी है, यही अमीरी का सिद्धांत है, यही बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है। जो भी अमीर हुआ है वो हमेशा पैसिव इनकम से हुआ है, एक्टिव इनकम से आज तक कोई अमीर नहीं हुआ। तो सबसे पहले अगले 6 महीने में आपको कहाँ पहुँचना है, अभी डायरी में लिख डालो तुरंत, लेकिन वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ध्यान रखना, ऐसा नहीं आपने लिख दिया हमें 10 करोड़ रुपए महीने चाहिए। क्या 10 करोड़ वाले काम कर रहे हैं आज आप? आज कैसे काम कर रहे हो उससे मिलते जुलता होना चाहिए। आप ये कर सकते हो, आज 8 घंटे मेहनत कर रहे हो, 10 घंटा कर लोगे, तो आपका गोल कैसा होना चाहिए? जो आपको भरोसा हो, उसमें आप 10% बढ़ा सकते हो। आपको कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर कि हम 20,000 महीने कमा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग से, तो आप 20 का 22,000 कर सकते हो। लेकिन जिसमें आपको भरोसा ही नहीं है और जो काम नहीं कर रहे आप, इतना अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद सवाल आता सबसे बड़ा, जब आपने गोल लिख लिया, मान लीजिए आपने लिख लिया 6 महीने में हमें 50,000 पर पहुंचना है, 25,000 पर, 1 लाख पर, जो भी आपने लिखा हो। अब इसके बाद खुद से सवाल पूछना है कि आपने लिख तो लिया, हाउ मच टाइम आर यू विलिंग टू गिव फॉर दिस? इस 50,000 पर पहुंचने के लिए आप डेली कितना टाइम दे सकते हैं, कितना टाइम देना चाहते हैं इस बिजनेस को ईमानदारी से? अगर वो टाइम दे सकते हो तो आप डायरेक्ट सेलिंग में कदम बढ़ा पाओगे। चलिए, क्या करना क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, यानी कि टीम बनानी हमें, लोग ढूंढने हैं। और जब प्रॉस्पेक्टिंग इन्विटेशन करोगे तो उसमें आपको फिल्टर करके छांटने हैं लोग। किस तरह के लोग छांटने हैं? जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, जिनको इस तरह का बिजनेस पसंद हो, जो ईमानदार हो, जिनके लाइफ के बड़े गोल हों, इस तरह के लोगों को छांटना है। और दोस्त, ऐसे लोगों को छांटने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में आपको चलने की देरी है बस। ऐसे लोग मार्केट में पहले से घूम रहे हैं, किस्मत से बस आपको टकराने की देरी है। लेकिन जब आप बात करोगे लोगों से, लिस्ट बनाओगे, मिलोगे, इस बिजनेस को बताओगे, तो ही टकराएंगे। अगर ये काम आपने शुरू नहीं किया तो भूल जाओ आप डायरेक्ट सेलिंग को। क्या करना होता, कहाँ से मिलेंगे लोग? वी आर इन द बिजनेस ऑफ ज्वाइनिंग पीपल। हम लोगों को ज्वाइनिंग कराने वाली बिजनेस में हैं। ये बिजनेस का काम ही यही है कि लोगों को ज्वाइन कराना, यही सिंगल काम है। इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग में और कोई तीसरा काम नहीं करना होता। क्या आपने ये काम शुरू कर दिया है तो अपनी देखना कितनी बड़ी लिस्ट आपकी जुड़ चुकी है, और जुड़ गई तो बेसिक ट्रेनिंग। इसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वी लुकिंग फॉर? किस तरह के लोगों को हम ढूंढ रहे हैं? हमारा किस तरह का बिजनेस है, उस तरह के लोगों को क्या हम ढूंढ रहे हैं मार्केट में, उनको ढूंढना है, तब आपका ये बिजनेस चलने वाला है। चलिए, अब आती है क्लैरिटी। किस चीज़ में क्लैरिटी होनी चाहिए? जैसा पोस्टर आपने देखा होगा मीटिंग का था, गोल, क्लैरिटी, ब्लूप्रिंट। किस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए आपको? डायरेक्ट सेलिंग में आप आ तो गए, लेकिन अभी तक आप स्पष्ट ही नहीं हो आपको करना क्या है, तो वही आपको आज हम देने वाले हैं। किस चीज़ की क्लियरिटी होनी चाहिए? सबसे पहले तो अबाउट योर सेल्फ। क्या खुद में आप क्लियर हो? कोई आपके सवाल तो नहीं है अभी तक, कोई आपको संदेह तो नहीं है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर? खुद में सबसे पहले स्पष्ट होना कि क्या ये काम करके आप सफल हो सकते हो, इस काम से आप आगे जा सकते हो। खुद में भरोसा होना चाहिए सबसे पहले, तो खुद में पहले क्लियर रहो। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपको कोई संदेह, डाउट तो नहीं है? क्या डायरेक्ट सेलिंग अच्छी लाइन है आपके हिसाब से? कोई भी 1% भी संदेह हो तो आपको दोस्त, वो संदेह आपको जंजीरों की तरह जकड़ कर रखेगा, और आप आगे जब जब बढ़ोगे तो वो संदेह आपको मारता रहेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज लो, सीखो, पढ़ो, अपलाइन से पूछो, बैठो किसी के साथ, खुद के पहले डाउट क्लियर करो, फिर डायरेक्ट सेलिंग को लेकर जो आपको डाउट हो वो क्लियर करो। नेक्स्ट आता है क्लैरिटी अबाउट योर कंपनी। आप जिस कंपनी में हो उस कंपनी को लेकर क्या आपको सारा कुछ क्लियर है? कंपनी को प्लान हो, या कंपनी की सप्लाई हो, कंपनी का एमडी हो, कंपनी किस तरह की है, सही सब सर्टिफिकेट है कंपनी के पास। अगर सारा कुछ क्लियर है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, तभी आपका गोल क्लियर होगा। अगर ये चीज़ों में आप फंसे हो, कोई संदेह है, कोई डाउट हो, तब तक आपका गोल क्लियर नहीं हो सकता। क्लैरिटी अबाउट योर प्लान। आपकी कंपनी का जो भी प्लान है, क्या उसको देखकर आप ये भरोसा है आपको प्लान के हिसाब से आपको पेमेंट करेगी, या जो पेमेंट मिलेगा वो सही है, जायज़ है, आपकी मेहनत के हिसाब से मिल रहा पेमेंट? तो उसको लेकर आपको पूरा डीपली स्टडी करना है। कोई डाउट, संदेह है तो अपलाइन को पूछो, एक्टिव अपलाइन को पूछो, सीनियर को पूछो, अपने गुरु से पूछो। चलिए, नेक्स्ट है क्लैरिटी अबाउट योर अपलाइन मेंटर। कई बार हम जुड़े किसके साथ हैं ये भी बहुत मायने रखता है, कि हम कहीं गलत आदमी के साथ तो नहीं जुड़ गए। ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, कंपनी अच्छी है, आपके खुद की क्लैरिटी स्पष्ट है, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर आपको भरोसा है, प्लान को लेकर भी भरोसा है, लेकिन आप गलत आदमी इसके साथ जुड़ गए जो इसका खुद ही भरोसा नहीं है। जिसका खुद भरोसा नहीं, कब छोड़ दे पता नहीं।
क्या ऐसे आदमी के साथ तो आप नहीं जुड़े हो? उसको ये सारी नॉलेज क्लियर है जो ऊपर हमने बताई, ये चीज़ उसको क्लियर है। अगर ऊपर के चारों पॉइंट, उस आदमी के साथ आपको जुड़ना है, वही आपको सफल बना सकता है। अगर आपका अपलाइन ही जिसके साथ जुड़े हो वही गड़बड़ है, वो आपको समझा नहीं पा रहा, सपोर्ट नहीं कर पा रहा, तो फिर उसके साथ नहीं जुड़ना है। ये 5 पॉइंट जब आपके क्लियर होंगे तब आपका गोल आपके लिए काम करेगा। चलिए, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है आपको जब आप क्लियर करोगे अपने गोल को या डायरेक्ट सेलिंग को, जो 5 पॉइंट बताए इनको लेकर, तो आपको सबसे पहले मानसिक रूप से खुद तैयार होना है। अगर आप अभी अपने दिमाग में उलझे हुए हो कि इस काम को करेंगे, पता नहीं इनकम आए कि ना आए, इनके साथ हम जुड़े, पता नहीं ये बीच में कहीं कंपनी ना छोड़ दें, कहीं कंपनी ना बंद हो जाए, कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मनी सर्कुलेशन तो नहीं है, सरकार बैन कर दे, एक भी संदेह आपका है, तो दोस्त ये मेंटल प्रिपरेशन आपको पहले करना है। सबसे पहले खुद से तैयार होना है आपको मानसिक रूप से, वही आदमी डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ सकता है, सफल हो सकता है। फिर आता है कमिटमेंट। आपको खुद से कमिटमेंट करना है। खुद से कमिटमेंट आप कर पाए तो शायद है आप आगे बढ़ पाएंगे डायरेक्ट सेलिंग में। क्या कमिटमेंट होते हैं? 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, जो भी आप करते हो, क्या इतने कमिटेड हो आप डेली उस काम को कर रहे हो? आज हमने अगर कमिटमेंट किया है कि 1:30 बजे जो मीटिंग, दोस्त 1.5 साल होने जा रहा, शायद ही है कभी शादी आदि में कहीं बाई चांस गए हो इमरजेंसी तो ही मीटिंग मिस हुई होगी। 8 बजे आपको यूट्यूब पर चैनल वीडियो मिलता है। ये 2 काम हमारे 1.5 साल से एक भी मिस नहीं हुए। आप अपना काम में कमिटमेंट रहो पक्के। लोग क्या कह रहे हैं, आ रहे कि नहीं आ रहे, वो उनके ऊपर छोड़ दो। आप अपना काम ईमानदारी से करते रहो, लोग ऑटोमेटिक आपके साथ चलकर आपके मिशन में आ जाएंगे। जिसको करना होगा वो आ जाएगा। हमारा काम ठाना है 1:30 बजे करना है तो करना है, जिसको आना है वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। लेकिन ये भरोसा रखो कि अच्छा काम है तो लोग ज़रूर आएंगे। हमारी अच्छी मीटिंग है तो लोग सुनने आते हैं, और कई वीडियो हमारे लोग 32 हज़ार तक लोग देखते हैं। तो कुछ मिल रहा तभी तो देखते हैं, कुछ नॉलेज मिल रही, उन्हें आगे बढ़ रहे होंगे लाइफ में, कमाई बड़ी होगी, उनकी ग्रोथ बड़ी होगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई होगी, सेल्स की टेक्निक सीख रहे होंगे, कोई पब्लिक कुछ भी सीख सकता आदमी। किसी को अगर कुछ दे पा रहे आप तो आपके साथ वो जुड़ेगा, हर हाल में जुड़ेगा। बस आप देने की भावना रखो। आप ठान लो डायरेक्ट सेलिंग में आपको 3 घंटे पर डे देने हैं, हर हाल में देने हैं। अगर ये आप दे पाए फिर आप रिजल्ट देखना। दोस्त ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 महीने में रिजल्ट आना शुरू हो जाता, लेकिन करना तो पड़ेगा 3 महीने। नेक्स्ट है बिजनेस बाय हार्ट नॉट बाय माइंड। बहुत से लोग इस बिजनेस को माइंड से करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। दोस्त इस बिजनेस में जिसने भी अपना दिमाग लगाया है वो फेल हुआ है 100%। यहाँ अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, अपने दिल की आवाज़ सुननी है कि हमारा सीनियर अपलाइन क्या कह रहा है, क्या वो सही है डायरेक्शन, कहीं वो गलत रास्ते पे तो नहीं ले जा रहा, चोरी करना तो नहीं सिखा रहा, मनी सर्कुलेशन तो नहीं, कुछ भी गलत चीज़ आपको नहीं सिखा रहा, अच्छी चीज़ सिखा रहा, तो उस पर 100% बिलीव कर लो। बस यही सफलता का राज है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी इंडस्ट्री है दोस्त जिसमें आपका गुरु, आपकी अपलाइन जो भी हो, वो दिल से आपका भला चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप अमीर हो जाओ। बाकी दुनिया में कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर, कोई भी जॉब ऐसी नहीं है जिसमें आपका मैनेजर, आपका अपलाइन, आपका सुपरवाइजर ये चाहता हो कि आप अमीर बन जाओ, और ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि आप उससे अमीर बन जाओ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है दोस्त जो दिल से चाहता है आदमी हमारा जूनियर हमसे ज़्यादा अमीर बन जाए, दिल से चाहता है आदमी, हर आदमी। तो यहाँ पर जब वो दिल से चाह रहा तो क्या करना पड़ेगा आपको? दिल से पूरा भरोसा करना पड़ेगा उस पर। वो जैसा जैसा कहे वैसा करते चले जाओ। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसकी बातों को नहीं मानते हैं, अपना दिमाग लगा लेते हैं और वही उसको गड्ढे में ले जाता है। यहाँ अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। डायरेक्ट सेलिंग का कोई खिलाड़ी है, कोई सिखा रहा, कोई समझा रहा, उसकी बात को 100% मानना है। आपका अपलाइन हो 100% मानना है। नेक्स्ट है ओनरशिप ऑफ द बिजनेस। इस बिजनेस को जब तक आप ओनरशिप के तरीके से नहीं लोगे, किस तरह से लोग लेते हैं इस बिजनेस को? जॉब की तरह, कि हम किसी कंपनी का काम कर रहे हैं, किसी अपलाइन के लिए काम कर रहे हैं। दोस्त ये सोच जब तक रखोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप खुद के लिए काम करना है, आप खुद के मालिक होते हो अपनी आईडी के, आपको हर डिसीजन लेने की क्षमता होती है। तो डिसीजन लोगे आप, एक ओनरशिप की तरह काम करोगे तो आपका बिजनेस ग्रो होगा। आप नौकरी की तरह करोगे तो दोस्त जो मिल रहा है शायद वो भी नहीं मिलेगा, जीरो इनकम पर आप खड़े रहोगे तब तक। प्रायोरिटी ऑफ द बिजनेस, इस बिजनेस की प्रायोरिटी क्या है, इस बिजनेस में क्या काम करने होते हैं, उनको प्रेफरेंस दे रहे हो आप। अगर कहा गया कि पर डे कॉल करना है लोगों को, 2, 4, 10 कितनों को भी प्लान दिखाना है, क्या आप करना शुरू कर दिया?
नहीं कर रहे तो दोस्त करने लगो अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो, नहीं तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे। 4 महीने 6 महीने बाद कहोगे कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमने किया था, बेकार होता, कुछ इनकम नहीं आती है, क्योंकि आपने केवल सत्यनारायण की तरह कथा सुनी थी, किया नहीं था रत्ती भर काम, और करोगे नहीं जब तक नहीं आएगा। क्योंकि एक सबसे बड़ा एक लाइन है, देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। आपके पिताजी भी आपको फ्री में खाना नहीं खिला सकते। एग्जाम्पल है ये घरों घरों की कहानियाँ हैं, आप सुनते होंगे कि पड़े पड़े खा रहा, चल बाहर निकल के देखो, कुछ काम धंधा देखो। तो फ्री में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। बस एक बात दिमाग में गांठ बांध लो, जब करोगे तभी कुछ मिलेगा। बहुत से लोग आईडी लगा दिया, वो सपना देख रहे हैं कि 4 लोग आके हमें करोड़पति बना दें, लॉटरी वाला दिमाग लिए बैठे, वो ज़िंदगी भर बैठे रहते लॉटरी वाला दिमाग। लास्ट जो सबसे बड़ी टेक्निक है, कमिटमेंट खुद से करना है, अटेंडिंग ऑल मीटिंग सेमिनार। कोशिश करो, कभी इमरजेंसी में छूट जाए अलग की बात है, कोई सेमिनार आपके अपलाइन कोई मीटिंग कराए, मिस नहीं करना है, हर हाल में उसको अटेंड करना है। कोई सेमिनार हो रहा तो वहाँ आपको जाना है। क्या आप ये काम कर रहे हो? कोई मिस करते हो तो देश आप बहुत बड़ी चीज़ मिस करते हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में जो आपको सिखाया जाता है दोस्त, फ्री में सिखाया जाता है। और इससे 10% भी जो आपने पढ़ाई करी है उसमें लाखों रुपए खर्च किए हैं, 10 लाख रुपए खर्च किए आपने, 15-15 साल टाइम लगाया है उस पढ़ाई में, जिस काम को आज आप कर रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग में फ्री का नॉलेज मिल रहा, तो फ्री का दोस्त सीधा एक कहावत है कि देसी घी कुत्ते को भी हजम नहीं होता। तो फ्री की चीज़ लोगों को जल्दी हजम नहीं होती। जब फ्री में कुछ मिल जाता है तो हजम नहीं होता, हर आदमी नहीं कर पाता हजम, सिर्फ बुद्धिमान और दुनिया के 5% लोग ही हजम कर पाते। तो हजम करना सीखो नॉलेज को। चलिए, अब क्या आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपका पहला महीना है ये डायरेक्ट सेलिंग में आए हो, या आपने जोड़े 6 महीना 7 बार जो भी हो गया हो, अगर स्टार्टिंग अभी तक नहीं की, 1 2 3 ज्वाइनिंग ही लगी है या 0 पर खड़े हो आप, तो क्या करना है? सबसे पहले आपको ठान लो आज ही 25 लोगों की लिस्ट बनानी है, और लगभग इस फॉर्मेट में लिस्ट रखना जो आपको दिख रहा है। और आप घटा बढ़ा सकते हो, कॉलम और घटा बढ़ा लेना अपने हिसाब से। इस तरह की लिस्ट बनाना क्या कोई टेढ़ी खीर है? शायद है, आसान है, आप बना सकते हो। जब बना लिया आपने लिस्ट, फिर उस लिस्ट पे काम शुरू कर देना। इनविटेशन, प्लान, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, बस यही काम करना है। इनवाइट कैसे करना है, हमारे वीडियो भरे पड़े हैं यूट्यूब में। किसी दिन आप कहोगे तो हम फिर इनविटेशन टेक्निक आपको सिखाएंगे। प्लान प्रेजेंटेशन कैसे दिखाना है, कोशिश करना 1 to 1 ही दिखाना, एक आदमी को दिखाना, तो ही रिजल्ट ले पाओगे आप। क्योंकि हर आदमी की डिमांड अलग होती है, हर आदमी की सोच अलग होती है, हर आदमी के सपने अलग होते हैं, हर आदमी का कमजोरी अलग होती है। अब 4 को दिखाओगे, 4 कैटेगरी के मिल गए तो आप किसी को भी नहीं हैंडल कर पाओगे। एक कैटेगरी मिली तो आप हैंडल कर सकते हो। इसलिए शुरुआत में एक को प्लान ही दिखाना। इतनी चीज़ें अगर आपने लिख ली तो आपको और बेहतर आइडिया रहेगा कि ये आदमी किस तरह से डील हो सकता है। आप हमारा प्लान प्रेजेंटेशन टेक्निक देख लेना, अभी 2 ही दिन पहले हमने डाली है। पहले महीने में आपने क्या किया, 25 लोगों की लिस्ट बनाई, 25 लोगों को इनवाइट किया, प्लान दिखाया, 25 में 4-5 लोग आए आपके। ठीक, ये गणित को समझना। अगले महीने आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग करते हुए लिस्ट को 200 लोगों की लिस्ट करनी, 25 से 200 लोगों की लिस्ट पहुंचानी है, यानी 175 और ऐड होने चाहिए आपके लोग। लिस्ट का मतलब केवल ये नहीं है कि आप प्लान दिखाना है, बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा, सिर्फ नाम लिखना है डायरी में, बस यही लिस्ट है। रजिस्टर्ड डायरी, जहाँ भी आपने ये फॉर्मेट बनाया उसमें नाम लिख देना है। कंप्यूटर में बनाया है तो एक्सेल में। और तीसरे महीने में आपको वो लिस्ट पहुंचानी है 500 पर, फिर 1000 पर। क्या ये काम कर सकते हो आप, तो ही डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो सकते हो। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नंबर्स का गेम है, और जिसने जितनी जल्दी ये गेम समझ लिया वो उतनी जल्दी सफल हो जाता है। केवल नंबर्स का गेम है और कुछ नहीं है यहाँ पर। लिस्ट आपने बनाई 25 लोगों की, पहले महीने अभी आपको दिखाया था 25 की लिस्ट बनाई, और ज्वाइनिंग कितनी आई 25 में? 5 लोग पहले से आपको तैयार मिलेंगे मार्केट में, और ध्यान रखना वो तैयार घूम रहे हैं मार्केट में, आपको बस पहुंचने भर की देर है उनके पास, लेकिन पहुंचना तो पड़ेगा ही। 5 लोग आ गए पहले महीने में आपके, अब क्या होगा, यही काम उनको तैयार करवा देना है जो हम आपको सिखा रहे हैं। ये काम डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नंबर्स गेम पर चलो और डुप्लीकेट करते रहो। 5 लोगों को ये काम करवाया अगले महीने, तो क्या होगा, 25 लोग फिर आ गए नहीं, अब 5 और 25 30 हो जाएंगे। और आप भी दोस्त, आपने क्या टारगेट लिया था अगले महीने, 175 लोगों का, 175 में से भी निकल कर आएंगे 10-20 लोग, हर हाल में आएंगे। अब 175 कहाँ से लाने हैं? आपको लग रहा होगा पहले महीने 25, अगले महीने 175, तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो कहाँ से आएंगे 175?
125 तो इनके लोग आ गए, 25-25 जो 5 लोग थे, 125 और 25 आपके पहले से थे 150, यानी अगले महीने जो आपको लाने केवल 50 लोग नहीं लाने। अभी पकड़ में आ गई होगी गणित, केवल 50 लोग आपको लाने हैं, ये 150 नहीं लाने, आप प्लस आपकी टीम मिलकर। अब 125 आ गए, अब 25 उसमें लीडर निकल के आए। फिर क्या होगा दूसरे महीने में? 25 गुणा 5 125 लोग आ गए। लीडर आएंगे निकल के दोस्त, तीसरे महीने में जो आएंगे वो दोस्त आपके पास हो जाएंगे तीसरे महीने के अंत में 625 लोगों की टीम। अब आप गुणा करके निकाल लेना, 625 से ही आपको शायद 25-30 हज़ार रुपये इनकम आ जाएगी। ये गणित हम कई बार समझा चुके, बहुत आसान है डायरेक्ट सेलिंग, बस स्टार्ट करने की देरी है। क्या क्या करना होता है यहाँ पर काम, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं। प्रॉस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग आपको सीख लेना, बार बार हम करते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करनी है, प्रैक्टिस विद एक्टिव अपलाइन। इसके बाद जब प्रॉस्पेक्टिंग सीखो तो आपके अपलाइन के साथ उसकी प्रैक्टिस कर डालो 1-2 बार बात करके, और शायद हम 1-2 दिन में प्रैक्टिस करवाने वाले हैं आपको। कॉलिंग 20 पीपल विद अपलाइन, अपलाइन को सामने बैठा कर 20 लोगों को कॉल करना है, और कोशिश करो 20 में 10 कॉल अपलाइन से करवाओ, 10 आप करो। आप ये देखो बात कैसे की जाती है, एक तरीका है, एक सिस्टम है बात करने का, प्रॉस्पेक्टिंग का। जिस दिन ये शब्द सीख गए आप, एक सीक्वेंस, एक तरीका बात करने का, उस दिन आप दुनिया के सबसे बड़े लीडर बन सकते हो। जैसे कि अपने प्रधानमंत्री हैं, केवल एक ही कला है, बोलने की कला। आप सीक्वेंस और कैसे बोलना है बस ये सीख जाओ, आप उसी दिन डायरेक्ट सेलिंग में सफल हो जाओगे। बोलना तो पड़ेगा, कुछ एक्शन पार्ट होता है डायरेक्ट सेलिंग में। क्या करना होता, मिनिमम 10 कॉल आपको पर डे करनी है। क्या आप कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में 10 लोगों को कॉल? चाहे जिसने ज्वाइन कर लिया उसको भी, नया हो उसको भी इनवाइट करने में कॉल किसी भी तरह की हो सकती। 13 तरह की कॉल होती है डायरेक्ट सेलिंग में। किसी दिन हम कॉलिंग पर ही आपको पूरा बताएंगे किस कॉल को किस तरह से ले जाना होता है। नेक्स्ट है फिनिश लिस्ट विद इन 1 मंथ। आपने जो 25 लोगों की लिस्ट बनाई, कोशिश करो उसको 1 महीने में ख़त्म कर देना है। हर आदमी को कॉल करके उसको प्लान दिखा देना है जो देखना चाहे। पार्टिसिपेशन इन सेल्फ परचेजिंग, और क्या करना है, जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आ गए तो क्या सेल्फ परचेज करते हो हर महीने? क्योंकि सामान तो पक्का है, आप 2 से 2.5 हज़ार का लाते ही होगे घर में। अगर सेल्फ परचेजिंग आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप खुद को धोखा दे रहे हो, अपने अपलाइन को, अपनी कंपनी को नहीं दे रहे, खुद को धोखा दे रहे। क्योंकि आपके अपलाइन ने अगर ठाना है सफल होने की तो वो तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं से। खुद को धोखा दे रहे हैं, खुद के साथ चीटिंग कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा हम कंपनी के साथ या उसके साथ चीटिंग कर रहे हैं, खुद के साथ चीटिंग है। प्लस रिटेलिंग, आपने अब परचेज करना शुरू कर दिया माल, तो क्या कुछ बेचना शुरू किया है? क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग के बाद जो दुनिया की दूसरे नंबर की कला है वो है सेल्स। जिसने बेचना ना सीखा वो कभी भी बड़ा पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि आप बोलकर ही सब काम करोगे, और बोलना सीख गए तो बेचना सीख जाओगे। फिर है टीम बिल्डिंग, लोगों को हैंडल करना आता है क्या? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही है लोगों को हैंडल करने का, लोगों को सिखाने का, लोगों को गाइड करने का, लोगों को सफल बनाने का। ये काम आप सीख गए तो ये एक्शन कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो करने लगो डायरेक्ट सेलिंग में हो। और नहीं करने का मन करे तो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देना, दोस्तों टाइम खराब मत करना। लास्ट है मेंटेन डेली शेड्यूल, अपनी एक डायरी बनाओ, उसमें आपको किसको किसको कॉल करना है 10 लोगों को, कल किसको कॉल करना है 10 लोगों के नाम लिखो, किसको कब करना है उसके आगे टाइम लिखो। क्योंकि कोई 10 से 6 ड्यूटी जा रहा तो उसको कॉल कब करोगे, या तो 10 के पहले या 6 के बाद। कोई आदमी लंच टाइम में आपको फ्री होता है, आपको पता है इसका 1:30 से 2 लंच होता है, आप उसको 1:30 से 2 के बीच में कॉल करना है। तो यही चीज़ आपको सीखने ही पड़ेगी। चलिए थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ कि आप गोल क्लियर कैसे करोगे अपना। ये क्लैरिटी जब तक अपने आप में नहीं है जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो।